क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा धर्म जिसने पूरी दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया, उसने खाने पीने को किस रूप में देखा? जब भगवान महावीर तपस्या कर रहे थे तब उनके अनुयायी और समाज की रसोई कैसी रही होगी? स्वागत है आपका सभ्यता से स्वाद तक के छठे एपिसोड में। आज हम पहुंचते हैं जैन धर्म की ओर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का वह समय जब भगवान महावीर ने जीवन को नए नियम और नई दृष्टि दी। जैन धर्म केवल उपासना या पूजा पद्धति तक सीमित नहीं रहा, वह एक जीवन शैली भी बना। इसका सबसे बड़ा आधार था अहिंसा। सिर्फ हिंसा ना करने की भावना नहीं, बल्कि हर जीव के प्रति करुणा। यही सोच उनके भोजन में भी झलकती थी। जैन साधु साध्वी कठोर नियमों का पालन करते। वे भिक्षा में मिला भोजन ही ग्रहण करते और सूर्यास्त के बाद तो कुछ भी नहीं खाते। उनके लिए भोजन केवल शरीर को चलाने का एक साधन था, आनंद लेने की कोई वस्तु नहीं। दूसरी ओर गृहस्थ जैन समुदाय ने भी खान पान में सादगी और अनुशासन अपनाया। वे जमीन के नीचे उगने वाली चीजें नहीं खाते, क्योंकि उन्हें निकालने से अनगिनत छोटे जीव नष्ट हो जाते। इसलिए उनकी थालियों में अनाज, दालें, फल, दूध और घी का प्रयोग होता। मिठास के लिए गुड़ और खजूर। त्योहार और विशेष अवसरों पर घर में मिठाइयाँ बनती थी, लेकिन वह भी सात्विक और सरल। ऐसी ही एक मिठाई थी धान और दूध की खीर, जिसे गुड़ और सूखे फलों से मीठा किया जाता। यह केवल स्वाद नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था कि आनंद भी सादगी और करुणा में छिपा है। यही है जैन धर्म की असली शिक्षा, कि हर निवाला भी आत्मा की शुद्धि का साधन बन सकता है। तो यह थी जैन धर्म की झलक, जहाँ हर अनाज सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि दर्शन और जीवन शैली का हिस्सा भी था। अब अगले एपिसोड में हम बढ़ेंगे गुप्ता साम्राज्य की ओर। तो मिलते हैं सभ्यता से स्वाद तक के अगले एपिसोड में।